के सम्मानित मिशनरी साथियों के द्वारा जो रखा गया, सौरी टीम हृदय से आभार व्यक्त करती है। और आप लोगों ने बुला करके हमारी टीम को जो सम्मानित करने का अवसर दिया, इसके लिए हम सभी लोग पूरी कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं साधुवाद करना चाहता हूँ बौद्ध कथावाचक आदरणीय नंद किशोर बौद्ध जी व पूरी टीम को कि बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए और दुनिया में शांति का संदेश देने वाले उंगली हटाओ कैमरा से, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, बंद करिए, सोए हुए समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। कमेटी आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है, वंदन और अभिनंदन करती है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी जब हम आए थे तो गुरुजी बहुत ही अच्छी और लॉजिकल बातें बता रहे थे। यथार्थवादी उनकी विचारधारा थी। वो हकीकत की दुनिया को, वास्तविक दुनिया में वो जी रहे थे। तमाम उदाहरण उन्होंने दिए। सबका सार केवल एक ही निकलता है कि जब देश गुलाम था तो एक ऐसी सोच थी जिस सोच की वजह से हमारे बुजुर्ग जो आज इस दुनिया में नहीं है, इंसानी रूप ग्रहण करके एक जानवर से भी बदतर जीवन जीने का जो उन्होंने समय काटा है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, केवल इतिहास के पन्नों में पढ़ सकते हैं। ये जो सारा बदलाव समाज के अंदर आया, ये पूरा जो बदलाव का कारण रहा, वो केवल और केवल रहा बाबा साहब के जीवन का संघर्ष और उनके द्वारा निर्मित भारत का संविधान, जिस संविधान की बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान चलता है। पूरी जो ताकत है, जो पूरी शक्ति है, वो केवल और केवल भारत का संविधान है। अब इस पर विचार करो कि अगर संविधान ने हमको अधिकार नहीं दिए होते तो आज हम यहाँ पर खड़े होकर के खुले मंच पर अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते और हम लोगों की हैसियत नहीं होती, ये ताकत नहीं होती, ये औकात नहीं होती कि इतना बड़ा आयोजन करके और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो हम लोग करते हैं। ये संवैधानिक अधिकार जो दिया है केवल और केवल बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। इसकी कीमत को समझो। पढ़ने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार जो आज हमको मिले हैं, वो केवल और केवल संविधान की बदौलत मिले हैं। आज इस दौलत पर जो हम राज कर रहे हैं, वो संविधान की बदौलत है। ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं बदलाव, वो संविधान की बदौलत है। एक चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति तक बनते हैं, ये संविधान की बदौलत है। नहीं तो पहले क्या होता था? धोबी का बेटा धोबी, जाटव का बेटा जाटव, नाई का बेटा नाई। एक जाति से जोड़ करके हम लोगों को रखा गया था, क्योंकि पढ़ने दिया नहीं गया था। जब हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी सोच विकसित नहीं होगी, हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, हम समाज की सेवा कैसे करेंगे? ऐसी सोच और विचारों को त्याग करके, ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे समाज हो, देश हो, घर हो या परिवार हो, जब तक नौजवानों का साथ नहीं होगा तब तक बदलाव की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तलवारों की धारों से मुल्क का इतिहास बदल सकता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे साथियों, ये अपनी कीमत को समझो। मुझे जो अधिकार मिले बड़े संघर्षों से मिले। पूरा ध्यान, पूरा समय, पूरी विचारधारा किताबों हाथों को अपने किताबों में लगा दो। जब इन हाथों से हम किताबों को पकड़ेंगे तो आने वाले समय में मुझे किसी के पैर को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और अध्यापक बनेंगे। तमाम विभागों में अधिकारी और कर्मचारी बनकर के अपने माता पिता, परिवार, समाज, जाति, गांव का नाम रोशन करते हुए देश के विकास में हिस्सा लेंगे।
उसका एक भागीदार बनेंगे। इसलिए सारी चीजें छोड़ करके, ये सारी चीजें सपने की दुनिया है, हकीकत की दुनिया केवल किताबों की दुनिया है। जो लाइन हम लोग इधर उधर लगाते हैं वहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे गुरुजी ने बताया था कि वो गाय थी, वो दूध देगी, वो शेर था, वो खा लेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सारे के सारे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कैसे बनता है? डॉक्टर पढ़ करके बनता है। जितनी भी इमारतें, रोड, सड़क आप देख रहे हैं बदलाव, ये किसकी बदौलत है? इंजीनियर की बदौलत है। जितनी नई तकनीकी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? इंजीनियर की बदौलत है। उन इंजीनियरों ने दिन रात एक करके आंख फोड़ी, उन किताबों के साथ समय दिया और अपने गुरुजनों के साथ समय बिताया, किताबों को पढ़ा, तब जाकर के एक नई सोच लाए। जो आज हम लोग इस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, ये किसी भी ऐसे स्थल से नहीं मिली जहां पर हम लोग लाइनें लगाते हैं। ये केवल और केवल किताबों से, शिक्षा से, सीखने से हमको प्राप्त हुई है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूंकि समय कम है, मैं एक आग्रह और अपील करना चाहूंगा कि सौरिक में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब की 134वीं जयंती है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और विकासखंड सौरिक के लगभग सभी हमारे जवान साथियों के द्वारा एक हर ग्राम से लगभग रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी सौरिक में ही समाहित होंगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग, चूंकि चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ही संवैधानिक में जो दायरा है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि मुझे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, मुझे किसी का विरोध नहीं करना, मुझे किसी की जातिगत टिप्पणी नहीं करनी, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना, मुझे केवल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमें सभी नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आइए और लगभग 12 और 12:30 बजे के बीच में आप आते हैं तो यहाँ से हम लोग रैली को प्रारंभ करेंगे। हमारा रूट चार्ट है, जिससे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने जो हमको अनुमति दी है, उसके हिसाब से गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संवैधानिक दायरे में रह करके और एक इंसानियत का परिचय देते हुए गत वर्षों की बात मनाएंगे। आप सभी लोग आइएगा, आपका स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही पूरी टीम का आदरणीय, पूरी जो हमारी गुबरिया की टीम है, नाम लूंगा, माफ करना, बहुत ज्यादा समय लगेगा। सभी हमारे मिशनरी साथियों को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। बौद्धाचार्य जी और उनकी टीम को वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उससे ज्यादा मैं अभिनंदन करूंगा माताएं बहनों को, जो कि पूरे दिन भी काम करती हैं और रात में भी बड़ा कीमती समय ला करके यहाँ पर अपना दे रही हैं। जरूर आप कुछ सीखेंगी, मुझे उम्मीद है। मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी साथियों का, नौजवान साथियों का, सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। इसी क्रम में हमारे जाबाज सिपाही मनोज कुमार जी इंदिरा नगर से पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ आने का कष्ट करें। पप्पू भाई इंदिरा नगर से, सत्य धर्मेंद्र भाई सरैया से, सत्य सर्वेश चपुन्ना पूर्व प्रधान जी, सर्वेश कुमार जी, सरोज कुमार जी, पिंटू भाई नगरिया लाल साह से, सोनू भाई इंदिरा से। गुबरिया की कमेटी इन भाइयों का सम्मान करेगी भाई सतीश जी के द्वारा। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं निवेदन करूंगा जो मनोज कुमार जी के द्वारा चपुन्ना से सौर शोभा यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, वो सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सौर गाने पर हार्दिक अभिनंदन वंदन। आचार संहिता का पालन करते हुए सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल हों। सौरभ टीम आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन करती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।
आप भी खड़े हो जाइए आप भी। हम नहीं सर बेइज्जती कर रहे थे। और क्षमा चाहूंगा कि कथा में आपका सभी सौर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।